नमस्कार, स्वागत आप सभी का उत्तर प्रदेश के मुख्य समाचार में। आइए जानते हैं आज की 25 इंपॉर्टेंट नई जानकारी। खबर बेहद खास है, इंपॉर्टेंट है, आपके लिए है, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें पहले खबर की, तो 24 घंटे की शर्त खत्म। अब 2 घंटे भी अस्पताल में भर्ती रहेंगे तो मिलेगा क्लेम। जान लीजिए कैसे। हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में अब 24 घंटे अस्पताल में रहने की जरूरत नहीं होगी। कई कंपनियां सिर्फ 2 घंटे के हॉस्पिटलाइजेशन पर भी क्लेम दे रही है। यह बदलाव आधुनिक तकनीक को देखते हुए किया गया है। ICICI, लोम्बार्ड केयर और नीवा बूपा जैसे प्लान में यह सुविधा मिल रही है। दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक शेयर के बारे में आइए जान लेते हैं। 75% टूटा है, अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंचा है। जानिए अब क्या होगा आगे। ओला इलेक्ट्रिक के शेयर में अब भारी गिरावट आई है। NSE पर शेयर 39 रुपए 76 पैसे ऑल टाइम लो पर पहुंच गया है। यह गिरावट कई ब्लॉक डील्स और कमजोर तिमाही नतीजों के बाद आई है। हुंडई और किया ने भी अपनी हिस्सेदारी कम कर दी है, जिससे निवेशकों की चिंता बढ़ गई है। कंपनी को चौथी तिमाही में भारी नुकसान हुआ था। नीतीश राणा बोले, मैं हिंदुओं के वोट से विधायक बना। गोल टोपी और दाढ़ी वालों ने वोट नहीं किया, वे हरे सांप हैं। मुंबई का DNA हिंदू। भाजपा नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नीतीश राणे ने कहा कि वे हिंदुओं के वोट से विधायक बने हैं। अगर वे हिंदुओं का समर्थन नहीं करेंगे तो क्या उर्दू बोलने वालों का समर्थन करेंगे। वे हरे सांप है, मुंबई का DNA हिंदू है, ऐसा उन्होंने बयान दिया है। इस बीच केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी 34% तक बढ़ सकती है। अभी मिनिमम बेसिक सैलरी 18,000 है। 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी से लागू होगा। 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर की सैलरी 30 से 34% तक बढ़ जाएगी। ब्रोकरेज फर्म एम्बिट कैपिटल की रिपोर्ट के मुताबिक नया फिटमेंट फैक्टर 1.83 से लेकर 2.46 के बीच हो सकता है, जिससे कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में इतना बड़ा इजाफा होगा। दोस्तों, राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत पेश हुए हैं। लखनऊ हाईकोर्ट में वीडियो और विदेशी दस्तावेज जमा कराए गए। रिव्यू पिटीशन दाखिल हुआ है। राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आया। याचिकाकर्ता S विघ्नेश शिशिर ने लखनऊ हाईकोर्ट में रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। इसमें लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेज पेश किए गए हैं। आगरा में बीकानेर स्वीट के लड्डू खराब निकले। उल्टी होने पर ग्राहक ने शिकायत की। दुकानदार बोला, ताजे लड्डू ले जाओ। दोस्तों, आगरा में एक मिठाई की दुकान पर लड्डू खरीद प्रसाद चढ़ाने वाले भक्त ने फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट से शिकायत की है। भक्त का आरोप है कि दुकानदार ने खराब लड्डू दे दिया, इसे खाने से उल्टी हुई। मिठाई की दुकान के संचालक ने माना कि लड्डू खराब है, बदल कर दूसरा ले जाओ। सिकंदरा क्षेत्र के रहने वाले युतेंद्र यादव ने खंडारी स्थित बीकानेर स्वीट से बुधवार को सुबह 8 बजे 1 किलो बूंदी के लड्डू खरीदे थे। ऑनलाइन 580 रुपए का पेमेंट भी किया था, लेकिन जब लड्डू खराब निकला तो उसके बाद शिकायत दर्ज कराया है। दोस्तों, फ्री गैस सिलेंडर यूपी में दिवाली पर और नवरात्रि पर मिलेगा फ्री गैस सिलेंडर। फ्री LPG गैस सिलेंडर बस सितंबर में शुरू होने वाला है। जी हां, 2 महीने बाद फ्री गैस सिलेंडर यूपी वालों को मिलेगा। एक होली मिलता है और एक दिवाली में मिलता है, और इसकी शुरुआत सितंबर में नवरात्रि से ही शुरू हो जाएगा। नवरात्रि से लेकर दिवाली तक 1 महीने के भीतर ही सभी उज्ज्वला गैस धारकों को एक फ्री गैस सिलेंडर दिया जाएगा। यूपी वालों को सबसे ज्यादा इसमें फायदा होगा। 2 करोड़ उज्ज्वला लाभार्थी को मुफ्त गैस सिलेंडर दीपावली के मौके पर मिलेगा। हालांकि इसकी शुरुआत नवरात्रि से ही हो जाएगी, तो आवेदन आप पहले से ही करिएगा, जिससे आपको गैस सिलेंडर फ्री वाला पहले मिले। दीपावली के अवसर पर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के सभी लाभार्थियों को निःशुल्क रसोई गैस सिलेंडर वितरित किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने इसका ट्वीट भी किया था, तो अब इसका लाभ भी आपको मिलेगा, तो आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। वही वाराणसी में अधिवक्ताओं का लगातार प्रदर्शन हो रहा है। 10 लाख का मेडिक्लेम और 10,000 रुपए मासिक पेंशन की मांग हो रही है। प्रोटेक्शन एक्ट पर जोर दिया गया है। पिंडरा तहसील में अधिवक्ताओं ने उप जिलाधिकारी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। वरिष्ठ पूर्व तहसील अध्यक्ष शिव पूजन सिंह के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल लागू करने की मांग की है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट अधिवक्ताओं को उनके काम के दौरान सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रस्तावित कानून है। इस एक्ट में अधिवक्ताओं के खिलाफ हिंसा को गैर जमानती अपराध बनाने का प्रस्ताव है। साथ ही उन्हें कुछ आपराधिक कार्रवाई में छूट का भी प्रावधान भी शामिल है। अधिवक्ताओं ने कई महत्वपूर्ण मांगे रखी है। इनमें 10 लाख रुपए का मेडिक्लेम और 10,000 रुपए मासिक पेंशन शामिल है। न्यायालय परिसर में किफायती दर पर कैंटीन की व्यवस्था की मांग भी की गई है। यह आंदोलन पूरे उत्तर प्रदेश में फैल चुका है, यानी कि 10,000 रुपए पेंशन हर अधिवक्ता को मिले, ऐसा मांग है। इस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करिएगा।
वही दोस्तों मेनका गांधी ने लिफ्ट में फंसे 2 दोस्तों की जान बचाई। सुल्तानपुर स्टेशन पर 2.5 घंटे बंद रहे। मां बहन को ट्रेन में बैठाने आए थे। सुल्तानपुर में रेलवे स्टेशन पर एक लिफ्ट में 2 दोस्त फंस गए। 2.5 घंटे तक दोनों लिफ्ट में फंसे रहे। उसका दोस्त उसे स्टेशन छोड़ने आया था। वे लोग महामना एक्सप्रेस में दिल्ली जाने वाले थे। तभी ट्रेन की जानकारी लेने के लिए तीसरे नंबर के प्लेटफॉर्म से पहले प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए लिफ्ट पकड़ी, लेकिन लिफ्ट बीच में ही रुक गई। उसके बाद वो उसी में फंसे रहे। उसके बाद सूबेदार पिता को उसने कॉल किया, पिता से पूरी बात बताई तो पिता ने पूर्व सांसद मेनका गांधी को कॉल किया। फिर करीब 2.5 घंटे बाद मदद पहुंची। मतलब बड़े लोगों से पहचान न होती तो आज उनके बच्चे समाप्त भी हो जाते, खत्म भी हो जाते। इसीलिए कहते हैं कि बड़े लोगों से, अपने ऊंचे पद वालों से, अच्छे लोगों से दोस्ती बनाए रखो। यही कारण है कि फोन पहुंचते ही मेनका गांधी के पास झटपट एक्शन हो गया और तुरंत जान बचा ली गई। सुल्तानपुर राजकीय मेडिकल कॉलेज में एक्सरे मशीन खराब है। मरीजों को मोबाइल से खींची फोटो दी जा रही, प्रिंट नहीं निकल रहा। इसका कुछ विजुअल आप देख सकते हैं। वही दोस्तों एलन मस्क ने अपने एक्स अकाउंट पर जो सब्सक्रिप्शन का प्राइस है उसे सस्ता कर दिया है। वो भी भारत में 47% सस्ता हुआ है। भारत में अब एक्स सब्सक्रिप्शन प्लान 47% सस्ता हो गया है। मंथली बेसिक प्लान अब 170 रुपए में मिलेगा, जबकि प्रीमियम 470 का और प्रीमियम प्लस 3000 रुपए में अवेलेबल रहेगा। वहीं हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के 4 और गाने बैन हो गए हैं। बिल बोर्ड पर पहुंचा 250 मिलियन वाला सॉन्ग भी शामिल है। अब तक 14 गाने हटाए जा चुके हैं। दोस्तों विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश बन जाएगा भारत, क्योंकि हिंदुओं का ये हाल देखकर सभी यही कह रहे हैं। मुस्लिम आबादी का सबसे अधिक विकास एशिया प्रशांत क्षेत्र में देखा गया है, जहां विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी निवास करती है। इस क्षेत्र में 2010 से 2020 के बीच में मुस्लिम आबादी 16% बढ़ी है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले सालों में विश्व की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी भारत देश में होगी। बिकरू कांड जैसा सुल्तानपुर में कांड होते होते बच गया। दबिश देने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ, दरोगा और सिपाही घायल हैं। यूपी के सुल्तानपुर में बिकरू कांड जैसा सुल्तानपुर में होते होते कांड बच गया। वारंटी के घर दबिश देने गई पुलिस टीम पर लोगों ने हमला कर दिया। इस हमले पर दरोगा और सिपाही घायल हुए हैं। शामली में सरकारी राशन में पानी मिलाने का वीडियो सामने आया है। खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर बोले जांच कराई जाएगी। दोस्तों अब कोटेदारों की दुकान पर अगस्त वाला राशन पहुंच रहा है और 20 तारीख या 15 तारीख तक राशन मिलना शुरू भी हो जाएगा। लेकिन इससे पहले शामली जिले में सरकारी राशन में पानी मिलाने का वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में कुछ लोग सरकारी राशन के बोरों में गेहूं और चावल निकालकर उसमें पानी मिलाते दिख रहे हैं। यह घटना मेरठ करनाल हाईवे के फ्लाईओवर के नीचे बताई जा रही है। खाद्य विभाग ने मामले की जाँच शुरू की है। मतलब कोटेदारों को भी इसी प्रकार से कम राशन दिया जाता है और इसीलिए वो लोग कम राशन तौलते हैं। कहीं 5 किलो बोलकर 4 किलो चीनी तो नहीं पकड़ा रहे कोटेदार। अब दिल्ली में नहीं हो पाएगा ये वाला खेल। दिल्ली सरकार ने राशन वितरण को और पारदर्शी बनाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। अब दिल्ली के सभी 1967 उचित मूल्य की दुकान यानी एफपीएस पर ई-पॉस मशीन का डिजिटल वेटिंग मशीन जोड़ा जा रहा है। यानी जितना किलो राशन उसमें आपको दिखाएगा उतना ही राशन आपको मिलेगा। कम राशन उठान नहीं होगा। 5 किलो के बदले 5 किलो ही देना होगा। 4 किलो राशन नहीं तौला जाएगा। HDFC बैंक शेयर प्राइस की बड़ी खबर, निवेश का बड़ा मौका। बैंकिंग शेयर में दिखेगी तेजी। क्या बाई करे, सेल करे या होल्ड करे, आइए जानते हैं। HDFC बैंक शेयर प्राइस की टारगेट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। इस स्टॉक का पिछले 52 हफ्ते का हाई 2027 रुपए 40 पैसे रहा है। लो 1588 रुपए 50 पैसे रहा है। कंपनी का भी मार्केट कैप लगभग 15 करोड़ के आसपास है। HDFC बैंक शेयर ने अपने निवेशकों को पिछले 6 महीनों में 19% और पिछले 1 साल में 22% से अधिक का रिटर्न दिया है। ऐसे में चाहे तो आप इसको होल्ड कर सकते हैं। वहीं HDFC बैंक शेयर प्राइस में टारगेट जो है वो 2200 रुपए के लेवल्स पर HDFC बैंक शेयर के देखने को मिल सकता है, ऐसा एक्सपर्ट कह रहे हैं। तो यहां तक पहुंचने दे, उसके बाद चाहे तो आप बेच सकते हैं। लेकिन इन बातों को ध्यान दे, HDFC बैंक शेयर प्राइस में हमेशा उतार चढ़ाव रहता है। इसलिए अगर आप बेहतर रिटर्न की चाहत रखते हैं तो अपने एडवाइजर से अच्छी एडवाइस लेने के बाद ही ये काम करिएगा। प्रयागराज में ज्वेलरी शॉप में 8 लाख की लूट हो गई। ग्राहक बनकर आया बदमाश, सोने की चेन का बॉक्स लेकर फरार। सीसीटीवी में कैद हो गया ये घटना के बाद मौके पर हड़कंप मच गया। दुकान मालिक ने शोर मचाया, तब तक सातिर चोर ने चेन की बॉक्स लेकर फरार हो चुका था। 15 जुलाई से बदल जाएगा YouTube का नियम। अब ऐसे कंटेंट पर नहीं मिलेगा पैसा। जानिए पूरी कहानी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि YouTube लंबे समय से एक गंभीर समस्या से जूझ रहा है और वो है AI वाला वीडियो। मतलब कुछ लोग AI का वीडियो फुटेज ले लेते हैं, कुछ लोग AI वाला वॉइस भी उसमें डाल देते हैं और एक अच्छा कंटेंट बनाकर या फिर गैर जिम्मेदाराना, घटिया और स्पैम कंटेंट बनाकर लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अब ऐसे में सभी लोगों के पास नेट है तो वो शॉर्ट वीडियो में भी उस तरह का AI वीडियो आता है और लॉन्ग वाले में भी AI वीडियो आता है। अब ऐसे में 15 जुलाई
2025 से यूट्यूब चैनल जो यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम है YPP में बदलाव कर दिया गया है। नए नियम लागू होने के बाद अब ऐसे लोगों के चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। यूट्यूब का कहना है कि ये सिर्फ पहले से मौजूद नियमों का स्पष्ट व्याख्या है। ऐसे कंटेंट को अब डिलीट किया जाएगा और साथ ही मोनेटाइज भी नहीं होगा। तो आप अगर ऐसे AI कंटेंट वगैरह बनाते हो या AI वॉइस वाला न्यूज चैनल बनाए हो तो आप उस पर अपनी आवाज देने की कोशिश करें, AI वॉइस नहीं चलेगा। कांवड़ यात्रा के दौरान फिर से चर्चा में आ गया नीला ड्रम, सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। कांवड़ यात्रा 2025 को लेकर बड़ी खबर। हरिद्वार से गंगा जल उठाकर करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए मुजफ्फरनगर में होते हुए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, दिल्ली, यूपी के विभिन्न जनपदों में प्रस्थान कर रहे हैं। अब ऐसे में आपको पता है मुस्कान वाला कांड, जिसमें नीला ड्रम वाली कहानी चली थी, जिसके बाद नीला ड्रम खूब चर्चाओं में आ गया था। अब अगर कांवड़ मेले को करे तो इस कांवड़ मेले में भी बदनाम हुआ है नीला ड्रम, खूब चर्चाओं में है। दरअसल हरिद्वार से नीले ड्रम में गंगा जल भरकर कांवड़ लेकर चले दिल्ली के नरेला निवासी हिमांशु अपने साथी के साथ शुक्रवार को मुजफ्फरनगर जनपद पहुंचे, तो जहां नीले ड्रम की ये कांवड़ खूब चर्चाओं में आ गई। की जानकारी मुताबिक 121 लीटर गंगा जल नीले ड्रम में भरकर हरिद्वार से कांवड़ लेकर यह शिव भक्त भोले दिल्ली के नरेला में जा रहा था, जो रोज 10 किलोमीटर का अपना सफर तय करता है। अब ऐसे में ये काफी चर्चा में आ गया। नीला ड्रम न्यूज में बहुत ज्यादा वायरल होता है। अब यही कारण है कि इस नीले ड्रम की चर्चा तेज हो गई है। हालांकि उसमें गंगा जल था, मुस्कान वाला कांड इसमें दोहराया नहीं गया। सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी कांवड़ यात्रा को लेकर, पेंशन को लेकर और साथ ही राशन को लेकर। मिलते हैं नई जानकारी के साथ उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों में नए वीडियो में। फिलहाल के लिए इतना ही। आप इस चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करके जाएं। वीडियो को कहां से देखा है, किस जिले के हैं, कमेंट करें। धन्यवाद।